खेती ही असली जमींदारी है। असली मालिक जमीन का मालिक नहीं, बल्कि खेती करने वाला होता है। जमींदार होना सिर्फ कागजों का मालिक होना नहीं, बल्कि धरती मां का पालन पोषण करना है। देश की असली दौलत उपजाऊ खेत और मेहनतकश किसान है। किसान का हाथ बंजर जमीन को जीवन देता है। हर बीज के साथ एक बेहतर कल की उम्मीद होती है। सूखी जमीन जो कभी बेजान थी, हरियाली से भर जाती है। यह बदलाव किसान की मेहनत, लगन और अटूट समांगट का प्रमाण है। यह ऐसे भारत में खेती के महत्व, इसके इतिहास और आधुनिक तकनीकों के बारे में बताता है। पुराने तरीकों से लेकर नई टेक्नोलॉजी तक, खेती हमेशा से भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का केंद्र रही है। खेती का विकास किसानों की काबिलियत और अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। खेती सिर्फ एक काम नहीं, देश की रीढ़ है। यह लाखों लोगों का पेट भरती है और समाज की नींव है। विशाल खेत फसलों से लदे खुले आसमान के नीचे समृद्धि के प्रतीक हैं। मिलकर फसल काटने वाले किसान एकता और सहयोग की भावना दिखाते हैं। सदियों से किसान गुमनाम नायक रहे हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। उनकी अनदेखी मेहनत ने देश को चलते रहने दिया है। किसान बाजार की रौनक, ताजा उपज उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। ये बाजार सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा के केंद्र हैं, जहां मेहनत का फल सबके साथ बांटा जाता है। भारत का इतिहास खेती से जुड़ा है। हजारों सालों से खेती भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ रही है। इसने न केवल भोजन दिया है, बल्कि देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी आकार दिया है। भारतीय खेती की कहानी इनोवेशन, लचीलेपन और प्रकृति के साथ तालमेल की कहानी है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक के उपजाऊ मैदानों से खेती ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंधु घाटी के लोग बड़े पैमाने पर खेती करने वाले पहले लोगों में से थे। गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे और जानवरों को पालतू बनाते थे। उनकी उन्नत कृषि तकनीकों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी। मुगल काल की सिंचाई प्रणालियों तक खेती ने हमारी सभ्यता को आकार दिया है। मुगलों ने नई फसलें और खेती की तकनीकें पेश की, जिनमें जटिल सिंचाई प्रणालियां भी शामिल थीं, जिन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल दिया। इन नवाचारों ने न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ाया, बल्कि शानदार उद्यानों और परिदृश्यों के विकास का भी समर्थन किया, जिनकी आज भी प्रशंसा की जाती है। कृषि पराशर जैसे प्राचीन ग्रंथ सदियों पहले प्रचलित खेती के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं। ये पांडुलिपियां फसल चक्र, मिट्टी प्रबंधन और कीट नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, जो कृषि विज्ञान की गहरी समझ को दर्शाती है। इन ग्रंथों में निहित ज्ञान आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रेरित करता रहता है। हमारे पूर्वज प्रकृति और खेती के बीच नाजुक संतुलन को समझते थे। उन्होंने खेती के ऐसे तरीके विकसित किए जो पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर काम करते थे, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमि की स्थिरता सुनिश्चित होती थी। प्रकृति के साथ यह सामंजस्यपूर्ण संबंध पारंपरिक खेती पद्धतियों में स्पष्ट है, जिनका पालन आज भी भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। वे जमीन का सम्मान करते थे और सस्टेनेबल खेती के तरीके अपनाते थे, जो पीढ़ियों तक चलते रहे। फसल चक्र, जैविक खेती और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग जैसी तकनीकें आम प्रथाएं थीं, जो मिट्टी के स्वास्थ्य और समुदाय की भलाई सुनिश्चित करती थीं। ये तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जिससे भारत की कृषि विरासत संरक्षित हुई है। ये विरासत हमें खेती और हमारी सांस्कृतिक पहचान के बीच महत्वपूर्ण संबंध की याद दिलाती है। फसल उत्सव, अनुष्ठान और कृषि विरासत कार्यक्रम भूमि की उदारता और किसानों की कड़ी मेहनत का जश्न मनाते हैं। वे लोगों और भूमि के बीच स्थायी बंधन की याद दिलाते हैं, एक ऐसा बंधन जो सदियों पुरानी कृषि परंपरा के माध्यम से पोषित किया गया है। आज भारतीय खेती एक दोराहे पर खड़ी है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति देखी है। पारंपरिक निर्वाह खेती से बदलकर एक अधिक आधुनिक और विविध कृषि प्रणाली में तब्दील हो गई है। हालांकि यह प्रगति पूरे देश में समान नहीं रही है और कई किसानों को अभी भी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जबकि हमने खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, कई मुख्य खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता हासिल की है और यहां तक कि कुछ फसलों के प्रमुख निर्यातक भी बन गए हैं। इस विकास का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुआ है।
आधुनिक तकनीक और संसाधनों तक पहुंच वाले बड़े पैमाने पर किसानों ने तो तरक्की की है, लेकिन छोटे किसान जो बहुसंख्यक हैं अक्सर बने रहने के लिए संघर्ष करते हैं। चुनौतियां अभी भी हैं। जलवायु परिवर्तन, बंटी हुई जमीन और बाजार का उतार चढ़ाव किसानों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। अनियमित मौसम के मिजाज, लंबे समय तक सूखा और बेमौसम बारिश अधिक बार होने लगी है, जिससे खेती करना और भी अप्रत्याशित हो गया है। इसके अतिरिक्त विरासत कानूनों के कारण भूमि जोत का विखंडन छोटी और कम व्यवहार्य कृषि इकाइयों का कारण बना है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। कई लोग कम आय और आधुनिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे आदानों की उच्च लागत, ऋण तक अपर्याप्त पहुंच के साथ कई किसानों को कर्ज के चक्र में छोड़ देती है। पारंपरिक खेती के तरीके, हालांकि कुछ मामलों में टिकाऊ हैं, अक्सर आधुनिक तकनीकों की तुलना में कम उत्पादकता देते हैं। हमारे किसानों की भलाई और हमारी खाद्य सुरक्षा के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान करना अनिवार्य है। आधुनिक कृषि पद्धतियों पर शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने से उत्पादकता और आय के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। समुदाय आधारित पहल और सहकारी समितियां भी समर्थन और संसाधन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बुनियादी ढांचे में निवेश, सस्ता ऋण प्रदान करना और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर सिंचाई प्रणाली का निर्माण, ग्रामीण सड़कों में सुधार और विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करना कृषि परिदृश्य को बदल सकता है। वित्तीय संस्थानों को किसानों की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुरूप ऋण उत्पादों की पेशकश करनी चाहिए। जैविक खेती और समेकित कीट प्रबंधन जैसी स्थायी कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करने से उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। इन बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करके हम भारत में एक अधिक समृद्ध और लचीला कृषि क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आधुनिक तकनीक खेती की पैदावार और मुनाफा बढ़ाने के आशाजनक समाधान देती है। जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स और डेटा ड्रिवन क्रॉप मैनेजमेंट जैसी तकनीकें संसाधनों का सही इस्तेमाल करती हैं। वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स शहरों में खेती के नए तरीके हैं। नई तकनीकें किसानों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने, पानी बचाने और पैदावार बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। सरकार और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी जरूरी है ताकि किसान इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें। पूरे भारत में किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सफलता की कहानियां लिख रहे हैं। महाराष्ट्र की रानी जी ने हाइड्रोपोनिक्स से ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर अपने छोटे से खेत को एक कामयाब बिजनेस में बदल दिया। पंजाब के एक युवा किसान श्री सिंह ने प्रेसिजन फार्मिंग तकनीक अपनाई और पानी की खपत कम करते हुए अपनी गेहूं की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। ये कहानियां आधुनिक खेती की ट्रांसफॉर्मेटिव क्षमता को दर्शाती हैं। तरक्की के बावजूद चुनौतियां अभी भी हैं। टेक्नोलॉजी की ऊंची कीमत, कुछ किसानों में जागरूकता की कमी और कुछ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी प्रगति में बाधा डालती है। इन रुकावटों को दूर करने के लिए कई तरीकों की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के लिए सरकारी मदद, किसानों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और बेहतर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ताकि सभी किसान आधुनिक तकनीक का फायदा उठा सकें। खेती सिर्फ एक काम नहीं, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह प्रकृति से जुड़ने, जीवन का पोषण करने और समाज में योगदान देने के बारे में है। हमारे किसानों के धैर्य, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। हमें खेती से जुड़ी गरिमा को पहचानना चाहिए और एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो हमारे किसानों की भलाई का समर्थन करे और आने वाली पीढ़ियों को इस महत्वपूर्ण विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे। भारतीय खेती का भविष्य युवाओं को इस पेशे की ओर आकर्षित करने पर निर्भर करता है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जो अगली पीढ़ी के लिए खेती को आकर्षक और आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाए। अच्छी शिक्षा, टेक्नोलॉजी तक पहुंच और एंटरप्रेन्योरियल अवसर देकर युवाओं को खेती को एक अच्छे करियर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हमारे युवाओं में निवेश करना हमारी खाद्य सुरक्षा के भविष्य में निवेश करना है।